नमस्कार, स्वागत है आपका आई भारत पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत तो करो हमारा। कोरोना वायरस संकट काल के दौरान जुलूस, शोभा यात्रा व सामूहिक आयोजनों पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जिले के एक थानेदार की विदाई की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार की मंशा व खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े करने को मजबूर कर देती है। दरअसल अंबेडकर नगर में टांडा सीट से भाजपा विधायक संजू देवी ने अवैध वसूली के आरोप में बसखारी के विधायक मनोज सिंह पर कार्रवाई के लिए मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कार्रवाई के नाम पर मनोज सिंह को बसखारी से हटाकर जैतपुर थाने की कमान दे दी। जिसके बाद थानेदार साहब की विदाई इस शाही अंदाज में की गई जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। काफिले में यूपी 112 की गाड़ियां भी दिख रही हैं। पुलिसकर्मी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। थानेदार का रसूख कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है मानो कोई राजनेता का काफिला हो। इस दौरान हूटर भी बजता रहा। थानेदार साहब प्राइवेट गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं और काफिला आगे पीछे चल रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने पर थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है और एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वागत तो करो हमारा। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के मलिक मऊ चौबारा के पास एक तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर सवार पिता और पुत्र में से पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जौनपुर जनपद के पूरा मुकुंद गांव के निवासी भगवान प्रजापति अपने पुत्र राजकुमार के साथ किसी रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए कानपुर गए थे और आज वापस आ ही रहे थे कि जैसे ही लोग गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के मलिक मऊ चौबारा के पास पहुंचे, एक तेज रफ्तार डीसीएम ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। राजकुमार की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मृतक के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी जतुआ टप्पा पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सक ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया और पिता की हालत गंभीर देख उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर ब्रजेश कुमार, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतुआ टप्पा। सर, अभी एक पुलिस द्वारा एक आदमी को लाया गया, क्या कंडीशन थी? वो जो आदमी आया वो पहले ही ऑलरेडी एक्सपायर्ड था। यहाँ आया तो उसके कोई ज़िंदगी के लक्षण नहीं थे। उसका नाम राजकुमार प्रजापति, पिता का नाम भगवान प्रजापति, उम्र 26 साल और पूरा मुकुंद डिस्ट्रिक्ट जौनपुर का रहने वाला। बसपा विधायक असलम रायनी ने मोरंग और बालू में बड़े पैमाने पर हो रहे ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन विभाग और मोरंग माफियाओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि परिवहन विभाग के संरक्षण में बड़े पैमाने पर ओवरलोडिंग का खेल खेला जा रहा है, जिसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। मोरंग माफिया बड़े पैमाने पर ट्रकों में ओवरलोडिंग करके सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ कहना है बीएसपी के विधायक असलम रायनी का। मैं बजट सत्र में उत्तर प्रदेश के सदन में मैंने मोरंग और गिट्टी के विषय में, बालू के विषय में एक मुद्दा उठाया था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछा था कि जो ओवरलोड की गाड़ियाँ चलती हैं इस पर ये आरटीओ की सेटिंग होती है। अभी मैंने दर्जनों गाड़ियाँ घाघरा से लेकर के अब बहराइच तक के मैंने जिनके फोटोग्राफ मैंने लिए हैं
और इनकी सूचना जब आरटीओ बहराइच को और श्रावस्ती को मिली तो इन लोगों ने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन कर दिया और बीच में ही गाड़ियों को इन्होंने खाली करा दिया है। और ओवरलोड गाड़ियों का इनका रेट 75 रुपये घन फीट इस समय मोरंग बिक रहा है, जबकि पिछले वर्ष यही मोरंग आपके बहराइच में 45 रुपये और 47 रुपये में बिकता था। ये हमीरपुर से जो गाड़ियाँ चलती हैं, एक कोई समथिंग निषाद है जिनकी 150 गाड़ियाँ चलती हैं, उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है, उनसे मैंने बात किया तो उनकी 151 भाई की गाड़ी चलती है और 150 गाड़ियाँ यहाँ बहराइच आपके गोंडा और बलरामपुर जाती हैं। जब इनको पकड़ा गया और बहराइच के आरटीओ ने इनको फ़ोन कर दिया और गाड़ियाँ ये रास्ते में इन्होंने खाली करा दिया। ओवरलोड गाड़ियाँ हमारे पास दर्जनों आपके फोटोग्राफ्स हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि बहराइच के आरटीओ, श्रावस्ती के आरटीओ, बाराबंकी के आरटीओ को तत्काल ये सस्पेंड करें, क्योंकि ये लोग आम जनमानस के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। और जनता जो पिछले साल 45 रुपये घन फीट मोरंग देती थी, पैसा खरीदते थे, आज वो 75 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर है। जनपद आजमगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां प्रवासी मजदूर के चलते जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है, तो वहीं करीब 50 कंटेनमेंट जोन भी हो गए हैं। अभी तक ग्रामीण इलाके ही कंटेनमेंट जोन में थे, लेकिन अब शहर के घनी आबादी के बीच कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं। वहीं प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना की जद में आने के चलते सील हो रहे हैं। सरकारी मंडलीय अस्पताल जो 80% ग्रामीण व गरीब लोगों के लिए चिकित्सकीय सुविधा देते हैं, वह भी फिलहाल लगभग बेपटरी पर है। ऐसे में जिला प्रशासन भले ही सुविधा बहाल होने की बात कर रहा हो, लेकिन यहाँ की हकीकत यहाँ पर आए मरीज व उनके परिजन खुद बता रहे हैं। सुनिए आप भी। इनको करीब ले आए 3-4 दिन हो गए यहाँ, अब कोई देखने ताकने वाला नहीं है। अब इसको लोग बोल रहे हैं कि यहाँ ले जाओ, यहाँ हम लोग के बस में नहीं है। कल आए थे तो बोतल चढ़ाए थे, तभी कुछ आराम तक, तब से कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग को बोले लेकर जाओ, कहीं भी ले जाओ, पर यहाँ अभी कुछ नहीं हो सकता। ले जाए प्राइवेट में लेकर जा रहे हैं। अभी यहाँ दिमाग वाला डॉक्टर ही नहीं है, तब क्या करें, अभी ऑटो पकड़ के जाएंगे। यहाँ पर आज इसको सील किया जा रहा है, इसको सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी स्टाफ था उसको क्वारंटीन किया जा रहा है, उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा, उनकी रिपोर्ट आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ जो मरीज लोग रहते हैं उनके परिजन जो है बाहर दुकानों से भी दवा लेते हैं और किराना की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, तो क्या इन लोगों की कॉन्ट्रैक्ट कराई ट्रेसिंग जाएगी? होगी, उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होगी कि वो आदमी किस किस से मिले हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर बहराइच जिले से है, जहां हरदी थाना क्षेत्र और रानीपुर थाना क्षेत्र में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देकर खौफ का पर्याय बने अंतर जनपदी चोरों के गैंग के 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 2 लाख की नकदी और लगभग 6 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद किए हैं। अभियुक्तों के पास से असलहे, कारतूस, चाकू, 2 बाइक, मोबाइल समेत कई हथियार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में एक सुनार भी है, जिसकी दुकान पर चोरी के जेवरात बेचे जाते थे। अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे लोग थाना हरदी की 9 और थाना रानीपुर क्षेत्र की 2 घटनाओं में संलिप्त थे और इसके साथ ही विभिन्न जनपदों में भी उन्होंने चोरी और नकाबबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि एक दिन पहले मुखबिर की सूचना पर थाना हरदी की पुलिस ने महसी रामपुरवा मार्ग पर इन सभी अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। जनपद बहराइच के थाना हरदी और रानीपुर क्षेत्र में विगत दिनों नकबजनी की घटनाएं हुई थी, जिसका सफल अनावरण करते हुए आज कुंवारे चौहान निवासी अरनवा थाना खैरीघाट, छैल बिहारी चौहान, विनोद कुमार चौहान, इंदल चौहान, संभारी चौहान और एक स्वर्णकार धर्मेंद्र सोनी पुत्र नंदलाल सोनी को गिरफ्तार किया गया है। ये सारे लोग नकबजन हैं और इनके विरुद्ध पूर्व में भी काफ़ी आपराधिक इतिहास है। इनके द्वारा चोरी की कुल 11 घटनाएं इस क्षेत्र में कारित की गई थी, जिसको अनावरित करते हुए आज इनके पास से 2 अदद मोटरसाइकिल और 6 अदद मोबाइल, 2 अदद तमंचा 12 बोर में जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है इन्हें। साथ ही इनके कब्जे से 2,30,000 रुपये नकद तथा 6 लाख
50,000 रुपये कीमत के स्वर्णाभूषण और चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इन सभी अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है और ये विभिन्न जनपदों से गैंगस्टर एक्ट में तथा अन्य मुकदमों में वांछित भी चल रहे थे, जिन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।